क्रम के मुख्यमंत्री हैं। 14वें क्रम के 16वीं विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? कालीचरण सराफ को। हाल ही में राजस्थान में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? 3। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान किस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए? श्रीकरणपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतांतर से जीत किस निर्वाचन क्षेत्र ने दर्ज किया? तो कोटपुतली ने सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम विद्याधर नगर में दिया कुमारी ने करी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला विधायक 20 हैं। कौन कौन से? 9 तो बीजेपी से हैं, 9 ही कांग्रेस से और 2 निर्दलीय। 2 निर्दलीय कौन सी? ऋतु बनावत और प्रियंका चौधरी। 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है? कालीचरण सराफ हैं। कितनी? 8 बार विधायक बन गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 75.45 रहा था। और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे ज़्यादा व सबसे कम मतदान प्रतिशत किस निर्वाचन क्षेत्र में? तो सबसे अधिक तो पोखरण में 87.4% और सबसे कम पाली में 64.4। 23 दिसंबर 2023 को राजविका के तत्वाधीन में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में किया गया। राजस्थान से किस अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? तो दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। यूनेस्को ने शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में किस अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया? बीकानेर हाउस नई दिल्ली को। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया था? तो राजस्थानी भाषा का दिया गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को। रचना को नाम है पलकती प्रीत। अमेरिका की ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स के अनुसार वर्ष 2024 में घूमने के लिए प्रदेश को कौन सा शहर विश्व के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल हुआ? तो उदयपुर हुआ है। राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 में राजस्थान कितने पदक? तो 3 जीते। कौन कौन से? 1 रजत और 2 कांस्य। प्रदेश का पहला स्नेक पार्क तो कोटा में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। शिल्पग्राम उत्सव के दौरान पद्मश्री कोमल कोट्यारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो जयसिंदर सिंह जडेजा और राजेश कुमार व्यास सभी को किया गया। जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड और विज्ञापन पुरस्कार के तहत राजस्थान के किस लेखक को बालिकाओं को खेलों में आगे बढ़ाने पर केंद्रित स्टोरी के लिए सम्मानित किया? कानाराम मुंडियार को। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पहला पुरस्कार मिला, याद रखना। हाल ही में चर्चित राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड की परसा ईस्ट व कंते बोशेन खदान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। किसान दिवस पर राजस्थान के कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? तो 2 किसानों को। कौन? एक तो जगदीश पारिक सीकर को, एक सुंडाराम वर्मा सीकर के। नाबार्ड द्वारा अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब जयपुर में किया गया था। कार डिजाइन क्षेत्र में विश्व का प्रतिष्ठित CDN पीपल अवार्ड 2023 किसे मिला? रेखा मीणा को मिला। देश की एकमात्र विधानसभा जिसके पास कॉन्स्टिट्यूट क्लब का निर्माण किया गया? राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रीरा का चेयरमैन किसा? वीनू गुप्ता को। रीरा का वीनू गुप्ता को। 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर 3 पोजीशन में राजस्थान के दीपेंद्र शेखावत पलसाने में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना की 5 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान के टॉप 20 राज्यों में कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पर पद्म पुरस्कार 2024 के लिए प्रदेश के किस सड़क से सुरक्षा कार्यकर्ता का चयन किया गया है? माया टंडन का। सड़क पूछा न जा माया टंडन और न 4 जना पद्मश्री मिली और राजस्थान में किनके? जानकी लाल और माया टंडन, लक्ष्मण भट्ट और अली मोहम्मद गनी मोहम्मद। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद तो एक ही व्यक्ति, तो 5 उगार पद्मश्री मिला 4। प्रदेश के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आर्यन सिंह को किया। कोटा गया था। किसानों हेतु रोबोट बनाया था। बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न सदातांत्रिक युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो 25वें स्थान पर है। और 171वां स्थान जयपुर नगर निगम के और 173वां स्थान है जयपुर नगर निगम का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में प्रदेश के कौन से शहर को 3 स्टार मिले हैं? तो डूंगरपुर को मिले और नाथद्वारा और उदयपुर को 1 स्टार मिले, याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा महिलाओं से जुड़े अपराधों के निस्तारण के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो पाली। सौ ज़्यादा महिलाओं का अपराध आयानाबान मतलब सौ ज़्यादा निवारण पाली में करियो। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सलाहकार समिति को अध्यक्ष वासुदेव देवनानी।
राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 के तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की चिकित्सा सहायता, पेंशन तो 20,000 देसी और भी ऊपर चिकित्सा सेवा 4,000 की देसी। राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को कितने रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, तो 450 रुपये में दिया जाएगा, याद रखना। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कितने ग्राम पंचायतों स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यानी 10,550। अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान को कौन सा स्थान, तो चौथा स्थान मिला। जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के 46वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, करौली में किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत कितने यात्रियों को अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन करवाए, तो 3,000। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने पदक मिले, तो 2 मिले हैं। इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या है, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। पहले इंदिरा रसोई योजना आई 20 अगस्त 2020 में आई, बिको थी तो कोई भूखा ना सोए। अब ना भजनलाल सरकार आई जना चेंज कर दियो, अन्नपूर्णा योजना कर दियो 6 जनवरी 2024 से। पहले 450 ग्राम मिल तो अब 600 ग्राम मिला है लागू। और पहले अनुदान 17 और अब बढ़ाकर 22 कर दियो, याद रखो। वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो अर्जुन पुरस्कार दिव्य कीर्ति सिंह को दिया गया। दिव्य कीर्ति सिंह के वो घुड़सवारी थी उसके लिए। और वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, तो द्रोणाचार्य महावीर प्रसाद सैनिक को, ये ना झाझड़िया जी के वो गुरु हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर संपन्न उपचुनाव में कौन विजयी रहा, तो ये रहा था रूपविंदर सिंह पुन्नर। भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राजस्थान में को कौन सा पदक मिला, तो कांस्य पदक मिला, याद रखना। प्रदेश के किस नगर परिषद को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 दिया गया, डूंगरपुर। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, 4। कौन कौन है, परसाका माथुर, प्रेम सिंह, भीम सिंह, ब्रजेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, तो सचिन मित्तल और एस सेंगाथीर को राष्ट्रपति पदक दिया है। बाद में अगला क्वेश्चन है, वन भारत साड़ी वॉक थोन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोटा, याद रख लियो, साड़ी कोटा डोरिया की, तो कोटा। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर में किया गया है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ, दुर्गापुरा जयपुर में है। प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम के तहत प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया है, तो प्रधानमंत्री जन मन के 12 शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बीकानेर में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 से 14 जनवरी 2024 को थीम है आइकन्स ऑफ बीकानेर। मिस मरवण तो हर्षिता मारू, मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास और मिसेज मरवण आशा आचार्य और मरवण सूर्य प्रकाश पुरोहित है। और यूएनए द्वारा 2024 को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित करियो है, याद रखो। नेशनल रेड रिबन क्विज कंपटीशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया, पुष्पेंद्र सिंह को, गृह समिति का। कलाओं की अंतर्दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है, राजेश कुमार व्यास है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का कौन सा राष्ट्रीय सेमिनार जयपुर में आयोजित किया गया, 13वां। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। सरिस्का की राजमाता कही जाने वाली कौन सी बाघिन जिसका हाल ही में निधन हो गया, ST2। पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक के कौन से सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2024 को जयपुर में किया गया था, 58वें। प्रदेश के किस एनसीसी कैंडिडेट को बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ईसा उदावत को। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से राजस्थान मलखंभ टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, शंकर चंदेरिया को। 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जोधपुर में। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है, जयपुर में, याद रखना। हाल ही में राज्यपाल ने RPSC के सदस्यों को संविधान के किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया, अनुच्छेद 317(2) के अनुसार। विधानसभा उपचुनाव 2023 के दौरान IT पहल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है।
तो अंशदीप सिंह को। भारतीय थल सेना और जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास बीकानेर में आयोजित हुआ? तो धर्मगार्जियन। याद रखना, जापान धर्मगार्जियन। 16वीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे? टीकाराम जूली को। राजस्थान सरकार का मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया? जोगेश्वर गर्ग को। 2 दिवसीय ग्लोबल स्पाइस मीट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर व भोपाल के अलावा राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी बनाने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा? उदयपुर को। नितिन गडकरी ने बालोतरा में किसे रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया? तो राम सेतु किया है। राजस्थान का सड़क घनत्व 79.76। प्रदेश में 21 से 23 जनवरी 2024 को किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राजस्थान में वर्ष 2024 में अन्य किस रूप में मनाया गया था? कैरियर डे के रूप में। यानी 15 जनवरी को युवा दिवस, तो युवा अपना कैरियर ही तो बना जा कैरियर डे। राज्यपाल कलराज ने मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। वह कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? पहले तो यहाँ याद रखना, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव 42वें क्रम के हैं। राज्य के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को कौन से क्रम के? 19वें क्रम के हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पंकज भंडारी। विधिक पंकज भंडारी। कलराज मिश्र ने किसे सरदार पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया? आलोक त्रिपाठी को। और राजस्थान को नए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी कौन से नंबर के हैं? ये 45वें क्रम के हैं। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे के बोली से कुश्तला सेक्शन का उद्घाटन होने पर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ गया? तो सवाईमाधोपुर जुड़ गया। फरवरी 2024 में प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों का निर्वाचन संपन्न हुआ। उनमें से कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित हुए हैं तो सोनिया गांधी जी हुए हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया? तो IIT कानपुर। 38वें सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के किस रंगकर्मी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दौलत राम वेद को संगीत नाटक अकादमी से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की बरसिंहसर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। तो बरसिंहसर कहाँ है? बीकानेर में। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का संबंध किसी स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु। ओम आकृति वाले विश्व का पहला शिव मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जॉर्डन पाली में है। तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट 2023 के अनुसार तेंदुओं की कुल संख्या कितनी? पहले 476 थे तो अब 721 हो गए। राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाइयों के कौन से हेल्पलाइन नंबर? तो 1962। 15 से 17 फरवरी 2024 को माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो माई बांसवाड़ा में। और मिस माई तो खुशी और मिस्टर माई हर्षवर्धन सिंह राठौड़। 10 से 24 फरवरी 2024 को रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो नागौर में हुआ था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड लिस्ट वोट मैनेजमेंट लक्ष्य प्राप्त करने वाला कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? राजसमंद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की? 10 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को भरतपुर के महाराजा सूरजमल की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 317वीं जयंती। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडियन ट्रेवल मार्ट के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। बोकिया जगपुरा खान जो प्रदेश की पहली सोने की खान है जिसकी नीलामी की गई किस जिले में? बांसवाड़ा में है। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2024 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? तो ज्योति चौधरी को सीनियर और सब जूनियर में वरदा शर्मा को और जूनियर में किसी को नहीं दिया गया। 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी से किसे पुरस्कार नहीं किया? यानी प्रियदर्शनी मिश्रा को नहीं किया, वसंत काबरा को, दौलत राम वेद को, गफरुद्दीन मेवाती को किया है। 2023 के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
मोइनुद्दीन खान को किया गया है। 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष ने कहाँ पर साइंस पार्क की आधारशिला रखी, तो साइंस पार्क अजमेर में। 16 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार ने विभिन्न आयोग बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की। इनमें से कौन सा असंगत है? किसान आयोग का अध्यक्ष है CR चौधरी। जंतु कल्याण बोर्ड के हैं जसवंत सिंह बिश्नोई। सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रेम सिंह बाजौर। हाल ही में राज्य सरकार ने रीति का गठन किया, इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। रीति की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। CM राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? स्कूल एट होम की। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो दिया कुमारी को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन पर रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा जिला टॉप परफॉर्मर है, तो डीडवाना कुचामन। प्रदेश के किस जिले में देश की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित की गई है? 12 को। देश की तीसरी 4 से 5 मार्च 2024 को सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। 16 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने कौन से विभाग का विभाजन किया? पंचायती राज विभाग का। हाल ही में कौन से राज्य में राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड पोर्टल का लॉन्च किया? राजस्थान का। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति प्रदान की। इसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान 60 और 40। राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? कोटा से हुई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना की शुरुआत हुई है 8 मार्च 2024 को हुई है। और पूरे राजस्थान में 8 अगस्त 2024 से गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 है भरतपुर, फलोदी, 12। अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने देवीकोट सोलर प्लांट की शुरुआत किस जिले में की है? जैसलमेर में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? देवेंद्र झाझड़िया को। पनोरमा के बारे में असंगत बताना है कौन सा? जैन मुनि विद्यासागर पनोरमा अजमेर में, जसनाथ जी का पनोरमा बीकानेर में, भामाशाह पनोरमा चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में नहीं है, रावचंद्र सेन पनोरमा जोधपुर में। वर्ष 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गांव के योगदान के लिए कहाँ पर संग्रहालय बनाया जाएगा? जयपुर। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने किस ब्रांड के ऊँटनी के दूध को लॉन्च किया? सरस डेयरी। मार्च 2024 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाए गए? धनंजय सिंह खेमसर को। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां पर जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया जाएगा। वार्ड का नाम क्या? तो रामाश्री। राजस्थान विरासत संरक्षण व संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओंकार सिंह लखावत को। हमारा संविधान हमारा सम्मान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में। दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन रूट पर प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2150 मीटर। नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, असम में। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? पोस्टल बुड्डी ऐप, याद रखना। देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड कहाँ पर विकसित किया जाएगा? किशनगढ़, अजमेर में। हाल ही में चर्चित हिमानी पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। हिमानी बैडमिंटन। नई दिल्ली में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप 2024 में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण यानी गोल्ड जीता है मोना अग्रवाल ने। और कौन सी कैटेगरी से? SH1। इससे यमनी है और 10 मीटर पिस्टल पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था मोना अग्रवाल। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया? निष्ठा जसवाल को। फरवरी 2024 में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंकित जहांगीर ने किस किलो भार वर्ग का खिताब जीता है? 67 किलो भार।
रुद्राक्ष खंडेलवाल ने दिल्ली में आयोजित WSPS पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कितने पदक जीते? 2 रजत। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो गणेश टेकरी राजसमंद में 100 ऊंची 369 मीटर। जयपुर में आयोजित समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन के दौरान किसे राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? सुरेंद्र कुमार को। प्रदेश में कॉम्पिटिटिव उपभोग के लिए 4 सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से किस स्थान पर परियोजना कहाँ स्थापित नहीं की जाएगी? तो फलोदी में नहीं है, पाली में है, जयपुर में है, निमराना में है और भीलवाड़ा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को 100 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव में जल कनेक्शन और 50% केंद्र राज्य। 15 अगस्त 2019। रामनाथ गोविंद का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो अनंत चौधरी को दिया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के मामले में राजस्थान कौन से है? 14वें स्थान पर है। पहला कोना चंडीगढ़। स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान कौन से स्थान पर? 13वें स्थान पर है, केरल फर्स्ट में। और वर्ल्ड में भारत का स्थान 126वां है। IQ एयर द्वारा जारी सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची टॉप 100 में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो 9 शहर शामिल हैं प्रदूषण में। पहलो हनुमानगढ़ है, दूसरो भिवाड़ी है, तीसरो धौलपुर है। उदय प्रताप सांस का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। उदय ने किया क्रिकेट। गंगानगर का यूथ आइकॉन भी बनाया गया इन्हें। हाल ही में खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लीलोटोरी में लोहे के भंडार मिले। किस जिले में स्थित है? करौली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया? 10वें संस्करण का। मेरी इजा पुस्तक के लेखक कौन है? सूरज सिंह नेगी। फोरेंसिक साइंस संस्थान जोधपुर में बनेगा। जीनोम सिक्वेंसिंग लैब जयपुर में। हृदय रोग संस्थान जयपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस जोधपुर में। विश्व युवा महोत्सव 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रेखा वैष्णव ने किया था। PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को वर्तमान वित्तीय सहायता 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए का वार्षिक प्रावधान यानी बजट कितने का? तो 1400 करोड़ रुपए। याद रखना। राज्य सरकार द्वारा किसी जिले में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स